एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सारे बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके पेपर सॉल्यूशन की, जो आ चुका है आपका। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि मैम कुछ अलग आया है, जो आपने पढ़ाया वो आधा आया नहीं आया, क्या पता क्या क्या कमेंट्स आ रही। तो चलिए मैं आपको प्रूफ आज की लाइव में देती हूँ कि क्या चीज़ आई है। हाँ, 2 से 3 चीज़ आउट ऑफ गई है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल मुकरेंगे नहीं इस चीज़ से। लेकिन इसका लाइव प्रूफ मैं आपको आज क्लास में दूंगी, टेंशन नहीं लेने का। आपको मैं बताऊंगी कि मैंने ये क्वेश्चंस बताए हैं या नहीं बताए। ओके, देखो ये क्वेश्चन जो पहला आया था ये आपकी मेंटलिटी को चेक करने के लिए आया था। बिकॉज इसमें बोला है कि इफ समवन कम्स टू कट अ ट्री इन योर एरिया, व्हाट वुड यू डू। ओके, वॉट वुड यू डू आया है। अब यहाँ पर बहुत ही ईजी है कि अगर आप क्या करेंगे इससे, तो आपके ऊपर है। और मैंने बोला भी था कि अगर ट्रीज अवर सेवियर से कुछ आता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट द ट्री। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपको जब मैं द बलून मैन से जो क्वेश्चंस बता रही थी, मैंने आपसे एक बार ही बोला भी था कि अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आता है कि जो बलून मैन है वो किसके बारे में नहीं सोचता था, तो वो लंच के बारे में नहीं सोचा था। मैंने बोला था, बार बार बोला था, मैं इसका प्रूफ दूंगी, टेंशन नहीं लेने का। जो लाइव है मैं बताऊंगी कि कितने मिनट से वीडियो के बीच में मैंने ये बात कही है। ओके, द बलून मैन नेवर थिंक ऑफ। अभी मैं सिर्फ सॉल्यूशन डाल रही हूँ, मैं आपको प्रूफ दूंगी कि क्या बताया था जो आया है, क्या बताया था जो नहीं आया। यहाँ पर लिखा है ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, एयर। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है सी वाला, लंच। यहाँ पर देखिए आप आगे देखते, अ वार्निंग इश्यू मीन्स a painful, unwanted, unimportant topic और a useless topic। तो यहाँ पर आप देखिए आ जाता है आपका राइट आंसर है ना, अनवांटेड टॉपिक और है ना पेनफुल है ना इम्पोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वार्निंग इश्यूज, ये आउट ऑफ आया है। अब मैंने आप सभी से बोला था कि नहीं कि कंपैरेटिव का 1 डिग्री आपके मतलब आपके एग्जाम में मल्टीपल में आ सकता है या फिर 2 नंबर में आ सकता है। बोले थे कि नहीं, ये आपको पीपीटी में मिल जाएगा। मैंने आपसे बोला भी था कि 2 नंबर का क्वेश्चन में भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर लिखा है चूज द करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड। तो वर्स लिखा है, बेटर लिखा है, बेस्ट लिखा है, वर्स्ट लिखा है। यहाँ पर सुपरलेटिव बोला था तो इसमें आ जाएगा बेस्ट, है ना। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आउट गया है। गांधी जी फादर वाज द दीवान इन, ये नहीं बताया था मैंने। गांधी जी के ब्रदर के बारे में बताया था कि जो लक्ष्मी दास ऐसा कुछ नाम है उनका, वो क्या है, तो वो भी पोरबंदर में है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी पोरबंदर है और उसका भी पोरबंदर था, लेकिन उसमें वो सिक्रेटी है कुछ, और इसमें जो है वो क्या है, दीवान है उनके पिताजी। जो इसमें पिताजी का आया उसमें मैंने भाई का बताया था। मैंने आपसे बोला था कि 1 वर्ड्स वाला आ सकता है, और उसी के बीच में मैंने आपको 4 से 5 चीज़ बोली थी कि 1 हु मेक्स ज्वेलरी, ज्वेलर, हु ट्रीट्स पेशेंट, वो होता है आपका क्या, डॉक्टर। 1 हु टीचेस अदर्स या फिर स्टूडेंट, तो उसका जाएगा टीचर। वही मैंने बोला था आपसे कि 1 हु मेक्स ज्वेलरी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्वेलर। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ज्वेलर आ जाएगा। आगे देखिए, द पुलिस वांटेड टू कैप्चर चंद्रशेखर आज़ाद, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रिटिश पुलिस। जब ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो आप लोग कहाँ थे, मैंने बोला था कि नहीं, द ब्रिटिश पुलिस वांटेड टू कैप्चर चंद्रशेखर आज़ाद। जेक्स मदर, मैंने आपसे ये भी बोला था कि अगर वर्ब में आता है तो सिंपल प्रेजेंट आ सकता है या फिर सिंपल पास्ट आएगा, तो वही आया था। यहाँ पर उसकी मदर ने उसे क्या दिया है, एक संतरा दिया है। तो ये जो गिव लिखा है वो क्या हो जाएगा आपका, गैव हो जाएगा। जैक्स मदर गैव हिम एन ऑरेंज। ओके, आगे देखते हैं। इन त्रिकोण आसन द बॉडी पोज रिसेंबल्स आ, ये त्रिकोण आसन कितना आसान था। अभी ये छोड़ो, मैं आपको बताती हूँ। मैंने बोला भी था ट्रायंगल लिखा है कि नहीं, त्रिकोण आसन में ही ट्रायंगल अपने आप छुपा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ट्रायंगल पोज। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स। यहाँ पर लिखा है राइट 1 वर्ड्स द राइमिंग विद द फॉलोइंग।
विनिंग वे, मैंने वे तो नहीं बोल सकती हूँ, विनिंग का मैंने आपसे बोला भी था। कल की पीपीटी मैंने बोला था 3 दिन, मैंने बार बार वीडियो में बोला था 3 दिन से जो डल रहा है, बोला था कि नहीं? मैं आपको प्रूफ दूंगी कि मैंने ये बोला था कि नहीं बोला था। राइमिंग वर्ड का मैंने बोला था कि आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, तो बे का हो जाएगा बच्चे डे, और विनिंग का क्या हो जाएगा? विनिंग का अब आपने अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो आप, साइनिंग, है ना, इस टाइप से। व्हाट इज द वर्क ऑफ दासोलीग्राम स्वराज्य मंडल? ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी कि मैंने परसों की वीडियो में बताया था। जो बच्चे बोल रहे हैं ना कल ही, जिन्होंने लाइव देखी और वो बोल रहे हैं कि मैम जो कल आपने बताया उनमें से कुछ ही आया है, कुछ नहीं आया है, तो मैंने बोला था 3 दिन, बार बार वीडियो में 3 दिन बोल रही थी कि नहीं मैं, और मैंने आपसे यही बोला था कि कल की वीडियो में आके ये मत बोलना कि आया नहीं, मैंने बोला था 3 दिन, 3 दिन से जो चीज़ डल रही थी वही आएगी ना भाई। हाउ मैनी क्वेश्चन डिड आस्क यक्ष आस्क युधिष्ठिर? ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको बोला था, ये दोनों क्वेश्चन जो हमने बताए हैं वही आए हैं। आगे चलते हैं, अगर हम बात करें इनका, मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग द करेक्ट प्रीफिक्स डिस और अन, दो प्रीफिक्स दिए हुए हैं, और आपको मैंने बोला था अगर वहाँ पर प्रीफिक्स आता है तो आगे ऐड करना है, सफिक्स आता है तो पीछे ऐड करना है, तो यहाँ पर डिस आ जाएगा इसके साथ, फेयर आ जाएगा इनके साथ। उन्होंने लाइन वाइज भी दिया है, डिस आ जाएगा पहला और बाद में दिया है तो ये इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डिस्करेज, ये हो जाएगा अनफेयर। हो गया कि नहीं? अब देखो ये वाला, विच ग्रुप ऑफ पीपल डिड गांधी जी हेल्प अपॉन हिज रिटर्न टू साउथ अफ्रीका? ये क्वेश्चन ऑल सप्लीमेंट्री इन वन शॉट में दिया गया है। विच प्राणायाम इम्प्रूव्स मेमोरी? ये भी आपका ऑल सप्लीमेंट्री इन वन शॉट में दिया गया है, ये क्वेश्चन उसी में से आया है। ये क्वेश्चन आउट ऑफ आया है, वाई डिड राजा वर्मा बिकम क्लोज एंड नियर डियर टू द किंग? ये आउट ऑफ आया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ गए हैं, ठीक है, मानते हैं हम इस चीज़ को, ये वाले क्वेश्चंस। अब हम यहाँ पर बात करें इसका, तो राइट एन एप्लीकेशन टू द सरपंच ऑफ योर विलेज टू सप्लाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रेगुलरली। और मैंने बोला था, कल ही बोला था, मेक कंपाउंड में अगर प्लस वाला आता है तो जो भी दोनों साइड में लिखा है पूरा लिख देना, और शायद यही वाले एग्जाम्पल सेट करे थे मैंने वहाँ पर। ब्लैक बोर्ड का क्या हो जाएगा? ब्लैक बोर्ड, टूथ प्लस ब्रश, टूथब्रश, 4 प्लस हैड, 4 हैड, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आउट ऑफ गया। इस सेक्शन में जो 2-3 क्वेश्चन आए वो आउट ऑफ गए हैं, मान सकते हैं। पैसेज हमने बोला था कि नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते। और मैंने आपसे बोला था द बलून मैन, इसके अलावा मैंने बलून मैन से बोला भी था कि इस टाइप से आ सकता है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ बलून मैन। मैंने ये भी बोला था कि इस टाइप से भी आ सकता है कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द बलून मैन, या फिर 5 सेंटेंस अबाउट द बलून मैन, समथिंग अबाउट, है ना। तो ये क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन का आप कह सकते हैं कि तरीका बदला है, क्वेश्चन वही पूछा है जो हमने बताए हैं। तो हाउ कैन यू से दिस कि ऐसा नहीं है? अगर हम बात करें अपोजिट वर्ड्स की, तो हमने बोला था बी का हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, टेक का क्या हो जाएगा? गिव। ओके हाँ, पैराग्राफ हर बार की तरह इस बार भी बिल्कुल चेंज आया है। अगर आप अलग अलग पैराग्राफ भी उठाते हैं, सारे क्वेश्चन अगर आप 2021 से पेपर उठाते हैं तो सभी टाइम में अलग आया है। तो आप कह सकते हैं कि 20 से 30% आपका आउट ऑफ आया है, अदरवाइज आप नहीं कह सकते। और मैं आपको इसका प्रूफ दूंगी, आज की लाइव सेशन में हम डिस्कशन करेंगे 3 दिन का जो आपने मटेरियल डाला था हमने, वो एक्चुअल में क्या था और कहाँ से क्या आया है। थोड़ा सा तरीका बदल दिया है, और मल्टीपल चॉइस का भी थोड़ा सा तरीका उन लोगों ने बदला है, और गांधी जी का जो मैंने ब्रदर का बताया था वो भाई का आ गया, लेकिन आंसर वही है, पोरबंदर। ओके, तो मैं आशा करती हूँ सारे बच्चों को ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, बाकी रहा आपका पैसेज। तो अगर हम पैसेज की बात करें तो वाई डू वी नीड फूड, हमें फूड की आवश्यकता क्यों होती है? तो ये लिखा है टू लाइव, वी नीड फूड टू लाइव। वेयर डू वी गेट ऑल अवर फूड फ्रॉम, कहाँ से मिलता है? तो वी नीड फूड टू ग्रो एंड रिमेन स्ट्रॉन्ग हेल्दी, ये भी आप कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यहाँ तक, वी नीड टू फूड टू ग्रो एंड टू रिमाइन स्ट्रॉन्ग हेल्थ। वॉट डू वी गेट ऑल अवर फूड फ्रॉम? तो इसका आंसर अगर हम बात करते हैं तो वी गेट ऑल अवर फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। वॉट आर एनर्जी गिविंग फूड्स, क्या देती हैं? सो यहाँ पर आपको एनर्जी वर्ड दिख रहा होगा। इसका क्वेश्चन, फूड्स क्या एनर्जी देते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। ये है शायद, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है। फूड्स
एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी या बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड, ये हमें एनर्जी देते हैं ना। यहाँ पर देखिए राइट द अपोजिट वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, तो ये बीक और टेक ये आपको इसी में से, भाई कितना आसान है यार, आपने बहुत ही आसानी से कर लिया होगा। हाँ ये मैं मानती हूँ पैराग्राफ थोड़ा सा आउट ऑफ आया है आपका, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मेट हम पहले ही डिस्कशन कर चुके थे कि किस में क्या करना है। रही बात भाई एप्लीकेशन की, मैंने कहा था वो नहीं आई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ, जो एप्लीकेशन आई है अगर उसका फॉर्मेट आपने सही लिख कर आए हो, मैं सुनना मेरी बात को, फॉर्मेट सही लिख कर आए हो तो आपके 2.5 नंबर कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। ओके मैं आशा करती हूँ आज की लाइव क्लास में आपको डिस्कशन कर दिया जाएगा कि क्या चीज़ बताई गई थी और क्या नहीं। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।